तो जैसे न्यू कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स मतलब एक क्वेश्चन में से आपको देखना है एक वर्ड और एक देखना है आंसर में से, मतलब इसको दोनों को रटना है। रटना है क्या? क्वाइन मनी, न्यू कॉइन मनी, मनी कॉइन, मनी कॉइन, मनी कॉइन, मनी कॉइन, मतलब ये रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये जो कॉइन वाला है क्वेश्चन, इसमें जो ऑप्शन है राइट आंसर है मनी। तो ये तरीका है एमसीक्यूज करने का। तो मैं जाफर सर, तो आइए इसी तरीके से बेहद अच्छे तरीके से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हुए आपको आज हम बताने वाले हैं मेरे दोस्त 3+2+6 4, मतलब कि पूरा 3 2 5 5 6 11 11 4 15 15 नंबर आज हम लोग इसमें लेने वाले हैं। तो ध्यान सुनिएगा, 15 नंबर जान लीजिए आपके मुट्ठी में आने वाला है, इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। तो किस तरीके से आप बात करते हैं, 2 MCQs बेस्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट कह रहा है। 2 MCQs क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि एक आंसर रहेगा इसी पैसेज में से, तो 2 नंबर का रहेगा जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इसी तरीके से MCQs आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये तो प्रैक्टिस के लिए ये 2 इसे दे देगा। तो आपको क्या करना है, इसी में से पैसेज में से पढ़कर लिखना रहेगा। तो कैसे किया जाता है मेरे दोस्त, आइए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा कछुआ और खरगोश की कहानी, कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़े हैं, उसके बाद हमने कहा कि बताइए कि कौन रेस को जीता। हमने लिख दिया कछुआ, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, किस पे लगाएंगे मेरे दोस्त? आप लगाएंगे कछुए पर। तो सेम ऐसे होता है, जान लीजिए पूरी थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कितना भी कठिन हो उसी में से आपको निकालना है, बस ऑप्शन में मार के टिक लगा देना। मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको दूसरा तरीका अपनाना है कि आपको एक वर्ड लेना है क्वेश्चन में से, क्वेश्चन में से आपने एक वर्ड ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया फाइनली। अब अहीं कहीं और कहीं वर्ड में फाइनली नहीं है, किसी भी उसमें फाइनली नहीं है, तो फाइनली फाल, फाइनली फाल, फाइनली फाल, फाइनली फाल, फाल, फाइनली फाल, देखिए मिलता जुलता है, फाइनली फाइलिंग, फाइनली फाइनली फालिंग, तो फालिंग मतलब फाइनली फालिंग, तो मिलता जुलता रट लेंगे। मतलब कि अगर फाइनली किसी भी इस क्वेश्चन में आया तो हमको सिर्फ द फालिंग रैंक मतलब फालिंग वाले वर्ड पे मार देना, ये तरीका होता है एमसीक्यूज रटने का। तो अगर आप मान लीजिए आप नहीं समझ पाते मेरे दोस्त, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है रटने का। तो रट लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा, और ट्रिक और फनी वे में बना लें अपना जो भी ट्रिक लगता है, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो एमसीक्यूज अगर बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको 10 मिनट में तो इतना तो नहीं बता मिलेगा, इसीलिए हम तो आपको तरीका बता रहे हैं मेरे दोस्त। आइए मेरे लाल, अब शुरू करते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस रटने का तरीका हमने बता दिया, मतलब 5 नंबर आपको तरीका इस तरीके से आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। अब आगे बात करते हैं लाला, कह रहा है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 30 and 40 वर्ड्स। कह रहा है शॉर्ट आंसर पे हम इंपॉर्टेंट टिक लगा दिए हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट जान लीजिए 10 क्वेश्चन, 5 शॉर्ट आंसर बताएंगे, 5 लॉन्ग आंसर बताएंगे, जो कि आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन है जो 90% चांस है, तो यही हम जान लीजिए आपके लिए एकदम कंफर्म करके लाए हैं और टिक लगा के लाए हैं। तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लेसन जान लीजिए कि आंसर पढ़ने से पहले या उसका समरी पढ़ लिया करिए। मतलब अगर आप समरी, मतलब ये होता है समरी ऑफ लेसन, मतलब पूरे लेसन का जो बड़ा सा 4-5 पन्ना में जो दिया गया है उसका पूरा निचोड़ दिया होता है, ये पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पूरी कहानी क्या है। तो अगर नहीं आता तो पहले जाके एक्सप्लेन सुन लीजिए, कहीं देख लीजिए यूट्यूब पे, तब दोस्त जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखें तब भी ये देख लीजिए। आइए हम पढ़ते हैं आपको। कह रहा वाई वॉज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। कह रहा लेंचो उदास क्यों था, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, होप मीन्स आशा क्या थी। तो आइए, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसमें से तीनों कोई आ गया तो यही आपको लिखना है। उसकी क्यों उदास था। रैन विथ हैवी, कह रहा है हेल स्टॉर्म, जो वर्षा हुई थी बहुत ही हैवी, मतलब भारी। हेल स्टॉर्म मतलब होता है कि ओला पड़ा था, जो कहते हैं ना बर्फबारी, जो कि काफ़ी भारी वर्षा हुई थी, ओले पड़े थे। एड कह रहा हैड र्यूनेड, और बर्बाद कर दिए थे लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए उसके फसल, पके हुए जो भुट्टे थे उसको बर्बाद कर दिए थे। फिर कह रहा सो ही वाज सैड, इसीलिए वह दुखी था। हिज ओनली होप, उसकी आखिरी वो केवल होप आशा थी, वाज माने थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल उसकी आखिरी आशा होप भगवान से मदद थी। ये था आंसर। तो मेरे दोस्त फिर आगे चलते हैं, जो कि 90% चांस वाले हैं।
याद रख लीजिए, ये लेंचो वाला लेसन इतना इंपॉर्टेंट है कि बता ही नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर चांस जानते हो इसमें से और भोली वाले लेसन से, मतलब वो उसकी बात करते हैं सप्लीमेंट्री, ये वाला लेसन और भोली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 3 क्वेश्चंस इसमें से हम बता रहे हैं और 2 इसमें से, मतलब कि 5 क्वेश्चंस इसमें से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम उसमें टिक लगा दिए हैं बाहर वाले में से, आप वहाँ देखिएगा। और बताए थे तरीका, मोबाइल में आप उसको गूगल ट्रांसलेट ऐप है उसको चालू करके स्क्रीनशॉट मतलब आप ले लिए उसी में डाल दीजिए, वो तुरंत पूरा आपका हिंदी करके दे देगा। तो ये तरीका होता है इंग्लिश पढ़ने का। अगर मान लीजिए आप इसको आपको ट्रांसलेशन ना आता हो, मीनिंग ना आता हो तो आइए शुरू करते हैं। फिर दूसरा कह रहा व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। फिर इसका एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखो लाला, व्हाई डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल। लेंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा, उसने इसे मेल में कैसे रखा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, कह रहा लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में लिखा टू गॉड, भगवान को, दैट ही बैडली नीडेड, उसे बुरी तरह से जरूरत है 100 पीसोस, उसके यहाँ पीसोस चलता रहा होगा। पीसोस मीन्स जान लो उसके यहाँ रुपया कहा जाता है। कह रहा है लेंचो ने लिखा कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से उसको 100 पीसोस की जरूरत है टू सो, बोने के लिए, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, अगेन पुनः फिर से बोने के लिए खेत को उसको 100 पीसोस की जरूरत है। एंड फॉर हिज फैमिली, कह रहा है और अपने फैमिली के लिए, टू लिव मतलब जीवन यापन करने के लिए, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज लिखा रीप्ड, जब तक उसका अगला फसल तैयार नहीं हो जाता तब तक उसको 100 पीसेज की जरूरत है और उसके फैमिली को, अपने फैमिली को जिलाने के लिए। कह रहे ही वेंट टू टाउन, वह टाउन गया, प्लेसेड ए स्टाम्प, और उसने एक स्टाम्प लिया ऑन द इन्वेलॉप, और भाई साहब इन्वेलॉप में लिफाफे में, एंड ड्रॉप इट, डाल दिया, इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया, एट द पोस्ट ऑफिस के उसमें मेल बॉक्स में जाके डाल दिया। फिर आगे बात करते हैं। ये कह रहा है व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। कह रहा है लेंचो को पत्र कब प्राप्त हुआ और वह क्यों क्रोधित हो गया। कह रहा है लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो ने रिसीव्ड प्राप्त किया लेटर पत्र, ऑन द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब उसने पोस्ट ऑफिस गया तब जाके वह अगले संडे को वह लेटर पाया। ही बिकेम एंग्री, वह बहुत नाराज हुआ, गुस्सा हुआ, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड, वह प्राप्त किया, ओनली केवल उसे मिला केवल 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस ही मिले, इंस्टीड ऑफ के बजाय 100, मतलब 100 पीसोस के बजाय उसको 70 पीसोस ही मिले, इसीलिए वह बहुत नाराज हुआ। कह रहा ये कहानी है। फिर आगे देखते हैं मेरे लाभ, जो कि लॉन्ग आंसर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले ये जान लीजिए 99% चांस और 90% चांसेस के हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन आता है तो जान लीजिए इसमें से 2 कन्फर्म रहता है कि लेंचो वाला पक्का आएगा ये रहता है। फिर यहाँ से ध्यान से देखिए मेरे लाभ, आप देखिए ध्यान से। ये कह रहा है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। कह रहा है इस बेसिस पे बताइए कि इसका कैरेक्टर क्या है, पोस्ट मास्टर का, ए लेटर टू गॉड में जो है उसके आधार पे, इस लेसन के आधार पे, इस ए लेटर टू गॉड वाले लेसन में इसका क्या कैरेक्टर है। तो आइए देखते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर, कैरेक्टर कम्स बिफोर हो, लिखा है अस, हमारे सामने सबसे बेस्ट कैरेक्टर पोस्ट मास्टर का तब आता है, कब, व्हेन माने जब, ही ओपन्स, वह खोलता है, एनवेलॉप, जब वह एनवेलॉप मतलब उसको खोलता है, लिफाफे को खोलता है। फिर कह रहा है ही डिसाइड्स, वह निर्णय करता है, टू सेंड, भेजने का, सम मनी, कुछ रुपए भेजने का उस निर्णय करता है, टू द लेटर, कह रहा है टू द लेटर, कह रहा है लेटर को भेजने के लिए वह निर्णय करता है, लेटर मतलब उस पत्र में भेजने के लिए वह निर्णय कर लेता है कि जरूर भेजेंगे हम। फिर कह रहा है मनी टू द लेटर, कह रहा है राइट सो दैट हिज फैथ इन गॉड इज मेंटेनेड, इसलिए करता है क्योंकि कि उसका जो विश्वास है, फैथ हिज गॉड, उसके जो भाई सब भगवान के प्रति जो विश्वास हो, इज मेंटेनेड, बना रहे, मतलब उसका विश्वास लड़खड़ाए नहीं, बना रहे। ही आस्क्स, वह मांगता है, फॉर मनी, रुपए के लिए, कहता है, फ्रॉम हिज, लिखा है एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से रुपए के लिए कहता है, हिमसेल्फ गिव्स ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी में अपने वेतन का कुछ हिस्सा देता है, एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स ज्वाइन हिम इन द एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने काफी दोस्तों को भी ज्वाइन करता है, किसके लिए, एक दान के कार्य के लिए, एक्ट मतलब कार्य ऑफ चैरिटी में दान के कार्य के लिए, मतलब उसको कि सभी लोग इकट्ठा करके दे दो।
फिर कह रहा ही पुट्स, वह डालता है द मनी इन द एनवेलप, कह रहा वह लिफाफे में मनी को, रुपए को डाल देता है, एड्रेसेड टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिख देता है। फिर कह रहा एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली द सिंगल वर्ड इज सिग्नेचर गॉड, और अंत में क्या होता है, एक वर्ड लिख देता है गॉड, सिग्नेचर कर देता है। दिस शोज, यही दिखाता है दैट द पोस्ट मास्टर्स कह रहा है लव्स टू परफॉर्म गुड डीड्स, ये दिखाता है हमें कि पोस्ट मास्टर का सबसे अच्छा लव्स टू परफॉर्म कह रहा है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है जो कि अच्छे कार्य करने का, एंड फाइंड्स लिखा है कंटेंटमेंट फ्रॉम इट, और इसको भाई साहब ये बहुत ही अच्छा कंटेनमेंट फ्रॉम इट, और इससे बहुत अच्छा उसको लाभ प्रदान होगा। फिर कह रहा है 10 इसी प्रकार ही इज एन एमिएबल एंड लार्ज एंड हार्टेड फेलो, इसीलिए वह सबसे अच्छा साथी भी है और योग्य साथी और सबसे बड़े दिल वाला साथी माना गया है इसमें। फिर आगे बात करते हैं, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग रट लीजिए मेरे लाल। ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी, लेंचो वाज ए पुअर मैन, पुअर फार्मर, लेंचो वाज माने था ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था, बट लेकिन 1 ईयर, एक साल कह रहा है हिज क्रॉप, एक साल 1 ईयर, एक साल क्या हुआ, हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसका पूरा फसल जो नष्ट हो गया, बाय हेलस्टोन्स, कह रहा ओलों के पड़ने से पूरा उसका फसल नष्ट हो गया। नोबडी हेल्प हिम, नोबडी हेल्प हिम, कोई नहीं उसकी मदद किया। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वह असहाय हो गया, एंड सैड और दुखी हो गया, वह असहाय और दुखी हो गया। फिर आगे करते हैं फर्म फैथ इन गॉड, लेंचो कह रहा है भगवान के प्रति, फर्म फैथ इन गॉड, भगवान के सच्चे मतलब सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, भगवान के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची विश्वास। लेंचो हैड फर्म फेथ, कह रहा है लेंचो इन गॉड, कह रहा है भगवान के प्रति सच्ची आस्था थी, विश्वास था उसको। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा। फिर आगे बात करते हैं, फिर कह रहा है उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा। फिर कह रहा है इन मिजरी, माइजरी मतलब दुख में, ही वुड नॉट लेट हिम डाई, उसे मरने नहीं देगा, वो सोचता है कि भगवान बहुत अच्छा है, वो मरने नहीं देगा। इन हंगर, भूख से, भूख में हमें मरने नहीं देगा। फिर कह रहा सिंपल है इनोसेंट, सिंपल मीन्स साधारण, इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, साधारण और बहुत ही भोला भाला। लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो बहुत ही साधारण और भोला भाला इंसान था। ही रोट, उसने लिखा, लेटर टू गॉड, भगवान को उसने एक पत्र लिखा, एंड रिक्वेस्टेड, आग्रह किया, टू सेंड, भेजने के लिए, ही मुझे 100 पीसोस, 100 पीसोस भेजने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह इम्पॉसिबल था। ही वॉज नॉट सरप्राइज, वह सरप्राइज नहीं हुआ। व्हेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस पे गया, एंड रिसीव्ड, और प्राप्त किया, एन एनवेलप एड्रेस्ड टू हिम विथ मनी इट, और जब उसने भाई साहब देखा और पाया कि भाई साहब भगवान ने भेजा है रुपया, तो वह कोई भी थोड़ा शॉक्ड भी नहीं हुआ। ही बिलीव्ड, क्यों क्यों नहीं शॉक हुआ, क्योंकि ही बिलीव्ड, विश्वास करता था, दैट इट वाज फ्रॉम गॉड, क्योंकि यह भगवान के द्वारा भेजा गया है, इसीलिए। और वास्तव में भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, इसलिए नहीं हो कि हम मानो या ना मानो, ये मैं नहीं कहता मेरे दोस्त, इसलिए कि आपको वो शक्ति प्रदान करता है। अगर ऊपर वाले विश्वास रहता है तो आप शांति थोड़ा प्रदान कर होता है, दिल में आपके अंदर जज्बा रहेगा कि कुल काम करने के बाद भी अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं है तो ज़िंदगी में आप सबसे दुखी इंसान रहेंगे। इसीलिए काम करने के बाद ऊपर वाले पे छोड़ दिया जाता है कि अब ऊपर वाला जाने, इससे मन में संतुष्टि बनी रहती है। इसीलिए हमें भगवान पे विश्वास करनी चाहिए, बस। फिर आगे बात करते हैं, वो हमें पावर देता है, जिसे इनलाइटमेंट कहा जाता है, आंतरिक शक्ति। फिर आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, अब आइए इंपॉर्टेंट अब नेल्सन मंडेला वाला जो लेसन है उसमें से हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, उस टिक लगा लीजिएगा। ये तो है वो एक्सट्रैक्ट्स। फिर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कहा वो ये नहीं बताओगे, लाला बताएंगे, लेकिन भाई साहब इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखिए 14 मिनट हो गए, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट कर व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मंडेला ने अपने भाई और बहनों के बारे में क्या महसूस किया। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपको, ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा। मंडेला रियलाइज दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री ड्यू टू देयर कलर, कह रहा अपने कलर के ही द्वारा भाई साहब अपने देश में हमारे मंडेला ने महसूस हुआ मंडेला को उसके भाई बहन ही नहीं फ्री हैं,
और किसके द्वारा, अपने कलर, अपने रंग के द्वारा, हाँ, कारण से वो फ्री नहीं घूम पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ब्लैक वालों को मना था घूमना टहलना, आज़ादी जिस तरीके से हम लोग को आज़ादी मना थी, उसी तरीके से कहता फ्रीडम ऑफ एवरी वन इन हिज सोसाइटी वाज कर्टेलेड। कह रहा है जो फ्रीडम आज़ादी थी हर सभी के लिए हमारे सोसाइटी में एकदम जान लीजिए बदतर हो गई थी जिंदगी जीना। ही ज्वाइनड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर द फ्रीडम, और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और आज़ादी के लिए लड़ी। तो देखिए ये लेसन है, काफ़ी हेल्प मिला होगा। फिर आइए इंपॉर्टेंट पे टिक लगाते हैं। ये हुआ, इसमें से आप ये देखें एन ए फ्रैंक और डायरी जो भी हम लगाए हैं उसमें लगा दिए हैं टिक लाला। ये देखिए कह रहा है वाई वाज मिसर किसी एनोड एंड विथ इन व्हाट इज, यहाँ आप देखिए कह रहा है कह रहा है मिसर किसिंग एन से क्यों परेशान थे, उन्होंने उसे क्या करने को कहा। कह रहा मिस्टर किसिंग वाज एनोयड, परेशान थे विथ एन ए, विकास क्योंकि सी टाक्ड वेरी मच, वह बहुत बातूनी लड़की थी, इन द क्लास, वह बहुत क्लास में बात करती थी, यही असाइनेड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वो अक्सर क्या करते थे, वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे, आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। कह रहा एक बातूनी, मतलब चैटर बॉक्स में होता है बात करने वाला, एक बकबक करने वाला बातूनी पे, एक बात करने वाला चैटर बॉक्स पे उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया होमवर्क जब वो बात करती थी, तो यही करते थे। फिर कह रहा है ये भी पढ़ लीजिएगा डिस्क्राइब अबाउट एन ए फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, उसके बाद अर्ली एजुकेशन के बारे में वहाँ पढ़ेंगे तो काफ़ी, देखिए ये है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लॉन्ग आंसर में से है डिस्क्राइब अबाउट एन ए फ्रैंक। एन ए फ्रैंक वाज ए वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत ही बुद्धिमान और भाई साहब तीव्र लड़की थी, स्टूडेंट सी विद्यार्थी थी। हर अर्लीस्ट एजुकेशन वाज इन मॉन्स्टर्स लेकम इन द एम्स्टर्डम, उसका भाई साहब शुरुआती जो पढ़ाई था उसका मॉन्टेसियो लेकम इन एम्स्टर्डम में हुआ। आफ्टर दैट इसके बाद सी वाज एनरोल्ड इन द स्कूल इन नीदरलैंड, उसके बाद वो नीदरलैंड स्कूल में चली आई। बट सून व्हेन हिटलर रिस्ट्रिक्टेड ज्यूस, जब उसने हिटलर ने ज्यूस लोगों को मना कर दिया फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, सभी काम करने के लिए, तो एन ए फ्रैंक हैड टू गो टू द जूइस लिकम, तो सब उसको जाना पड़ा कहाँ, जूइस लिकम स्कूल में उसको जाना पड़ा। ये था प्रारंभिक शिक्षा। फिर आगे बात करते हैं मेरे लाल, ये हुआ पिलग्रिम्स ऑफ इंडिया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं, ये देखिए ब्रेड बनाने वाले कैसे गीत के साथ प्रवेश किया, तो यहाँ देखिए हाउ डिड द बेकर मेक द म्यूजिकल एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है हाँ कैसे प्रवेश करते थे, तो सबसे पहले आंसर यहीं से है, लिखा हुआ है द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झैंग झैंग साउंड। कह रहा है जो आते थे, बेकर मीन्स होता है वहाँ के ब्रेड बनाने वाले, उनको बेकर कहा जाता था। जो बेकर थे मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झंग झंग करके वो एक बांस का बम्बू लेते थे, पटकते हुए आते थे। इट वॉज मेड बाई ए बम्बू, एक बांस का बना होता था, वही संगीत बताते हुए आते थे। फिर कह रहा है स्टाफ ऑफ वन हैड सपोर्टेड द बास्केट, और एक बास्केट लेके आते थे अपने सिर पे, एक सिर पे बास्केट लिए आते थे, एक सिर पे अपने बास्केट लिए आते थे। तो अदर बैंगेड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा क्या होता था, बम्बू ग्राउंड पे रख देते थे। फिर हु वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, कह रहा वो मालकिन, घर के मालकिन को स्वागत करते थे, नमस्ते करते थे मतलब। फिर ही वुड प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू टू सेल द ब्रेड, कह रहा है ही वुड प्लेस, वो एक स्थान पर रखते थे इस बास्केट अपने टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू, कह रहा है पड़ी हुई एक मतलब ऐसे वर्टिकल में 36 मतलब पड़ी हुई बम्बू पे अपना रख देते थे, टू सेल द ब्रेड को बेचने के लिए पड़ी हुई बम्बू पे रख देते थे, यही था तरीका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज कूर्ग इज लिखा है कोडगू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, कूर्ग जो है और कोडगू उसे कहा जाता है। कूर्ग जो है कर्नाटक का एक सबसे छोटा जिला है। इट इज सिचुएटेड विद मिडवे बिटवीन मिस्रो एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, कह रहा है ये जो है वह मिडवे के बीच में और मिस्टर एंड कोस्टल टाउन के मैंगलोर में स्थित है। तो ध्यान सुनिएगा, फिर आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट था। ये कह रहा है व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग किसके लिए फेमस है, कह रहा है कूर्ग किसके लिए फेमस है, यहाँ आप देखेंगे ध्यान समझ में आ जाएगा आपको। इट इज़ फेमस फॉर द कॉफ़ी स्टेट, या कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड द स्पाइसीज, और यहाँ मसालों के लिए रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा के वो
ये जंगली वर्षा के लिए बहुत काफ़ी फेमस है और हमेशा हरियाली रहती है। इट्स थ्रस्ट लिखा है इस 30% एरिया इज लिखा कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, या पूरे जंगली मतलब जंगल पूरा भरा हुआ है। 30% एरिया पूरा जंगल से भरा हुआ है। द पीपल ऑफ कूर्ग आर इंडिपेंडेंट इन द ब्रेव, कह रहा है पीपल जो लोग हैं कूर्ग के बहुत ही इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अपने पे निर्भर हैं, एंड ब्रेव बहादुर हैं। जो कूर्ग के लोग हैं बहुत ही निर्भर और बहादुर हैं। तो ये आगे बात करते हैं। ये था चाय की खोज के विषय में 2 दंत कथाएं लिखी है। तो काफ़ी टाइम हो जाएगा मेरे लाल, तो बस वाला कहानी नहीं बता पाएंगे आपको, काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ ध्यान सुनिएगा। और ये भी पढ़ लीजिएगा चाय की खोज के विषय में दंत कथाएं क्या है, ये पढ़िएगा, थोड़ा सा काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको उसमें डाल दीजिएगा तो निकल जाएगा। मतलब किस में डाल देंगे, गूगल ट्रांसलेट में। तो ये हो गया मैडम ऑफ द राइड द बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार कहानी है। कह रहा व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, तो वल्ली एक लड़की तो रहती है जो बस में सवारी करती है, करना चाहती है। तो आइए ये कहानी सुनते हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं। वल्ली वॉज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस। कह रहा वल्ली क्या हो प्लानिंग करती थी और टाउन जाने के लिए, एंड देन रिटर्न बैक टू द सेम बस, और उसी से वापस आने का भी प्लानिंग कर रही थी, उसी से सेम बस से वापस आएंगे। द फेयर वाज, जो मेला था, द फेयर वाज 3 पैसेज, वो लिखा ऑन वे एंड द राइड टूक 45 मिनट्स। कह रहा क्या था, जो मेला था वो 30 पैसे में जाना था रास्ता, मेले का जो रास्ता था वो 30 पैसे में था, और भाई साहब बस का सवारी जो था वो जाने में कितना लगता था, 45 मिनट्स लगते थे, 45 मिनट लगता था। इन दिस वे, और इस रास्ते में सी प्लानिट, उसने क्या हुआ, एक योजना बनाई, दैट सी वुड बी बैक बाई 2:45 PM। इट्स वो 2:45 पे वो प्लान बनाई कि वो 2:45 में लौट आएगी। इट सी टुक द बस, कह रहा है या बस ले आएगी एट 1 AM, मतलब कि वह सोचती है कि मतलब वो प्लान कर रही है अपना कि 2:45 पे अगर मतलब वो निकलेंगे तो एक मतलब एक 2:45 PM पे वो जो बस वापस आएगी, फिर 1 PM पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये सोच रही है, ये सोच रही है अपना। फिर आगे बात करते हैं, 2 मतलब इट्स टुक द बस एट 1 PM। फिर आगे बात करते हैं, परिचारिका ने वल्ली को मैडम क्यों कहा, मैडम कहता था वो क्योंकि बहुत छोटी थी, ये 8 साल की लड़की है। वल्ली इज ट्राइंग टू बिहेव द मोर नेचर दैन हर एज, कह रहा वल्ली, ये पढ़ लीजिएगा काफ़ी। हाँ ये हो गया, यही भी इम्पोर्टेंट है। हाँ तो इसको पढ़िएगा ज़रूर। फिर आगे बात करते हैं। इम्पोर्टेंट कह रहा है द वल्ली सीट पर खड़ी क्यों हो गई, अब क्या क्या दिखाई दे रहा था। वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वाट डज, कह रहा है सी नाउ, कह रहा वल्ली सीट पर क्यों खड़ी, वल्ली स्टूड अप इन हर सीट बिकॉज हर व्यू वाज कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। कह रहा है वल्ली खड़ी हो गई सीट पे क्योंकि हर व्यू जो उसका नज़ारा था वास कट रहा था बाय द कैनवास ब्लाइंड, एक कैनवास मतलब एक पर्दा जो था, ब्लाइंड द कवर्ड जो पर्दा था, द लोअर पार्ट ऑफ द हर विंडो, उसके जो खिड़की का मतलब एक पर्दा था, जो कटा हुआ भाग था वो थोड़ा सा वो क्या होता, पर्दे के द्वारा उसको दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह खड़ी थी। सी स्टूड अप टू लुक ओवर द ब्लाइंड, कह रहा इसीलिए वो वहाँ पर वो जो झरोखा था खाली जगह उसके ऊपर से देख रही थी। सी सा उसने देखा दैट द रोड वाज वेरी नैरो, कि रोड बहुत पतला था, बहुत पतला था। फिर कह रहा ऑन वन साइड, एक साइड का तो ऑफ विच देयर वाज ए कैनल, एक नहर था, एंड लिखा बियॉन्ड, उसकी दूसरी तरफ इट वेयर पाम ट्रीज, और दूसरी तरफ क्या था, वेयर पाम ट्रीज मतलब खजूर के पेड़ थे, ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान थे, डिस्टेंट माउंटेन्स और छोटे छोटे क्या थे, डिस्टेंट माउंटेन पहाड़ थे, एंड द ब्लू स्काई और नीले आकाश थे। उसने ये सब चीज़ें देखी। ऑन द अदर साइड, और दूसरे साइड क्या देखा उसने, देयर वाज ए डीप डिच, और एक गहरी खाई देखी उसने, एंड मैनी अक्रॉस ऑफ द ग्रीन फील्ड्स, और ढेर सारे, और अक्रॉस मतलब होता है दूसरी, अक्रॉस ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान देखे दूसरी ओर। फिर कह रहा है ये पढ़ लीजिए, वल्ली अपने प्रथम बस यात्रा में क्या अनुभव किया, ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए हमने टिक लगा दिया। टाइम नहीं है लाला, इसीलिए इंपॉर्टेंट आपको बता भी दे रहे हैं, और जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसको समझा दे रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं सरमन वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, फिर चलेगा आपका पोइट्री। फिर वाई वाज गौतम नोज एज बुद्धा, कह रहा बुद्ध के नाम से कब वो जाने गए, क्यों जाने जाते थे। कह रहा बुद्धा मीन द एक्वेनेड और द इनलाइटमेंट, कह रहा है बुद्धा का मीन अर्थ होता है एक्वेनेड, और मतलब इनलाइटेनेड मतलब कि जो होता है आत्मा से रिलेटेड, ज्ञानी जिसे कहा जाए, इनलाइटेनेड मतलब आत्मज्ञानी, उसे कहा जाता है, बुद्धा का अर्थ होता है।
फिर कह रहा है गौतम सैट अंडर द ट्री ऑफ विजडम, कह रहा है गौतम जो बैठ गए अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठ गए, विजडम जो उस पेड़ का नाम था ट्री ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान का पेड़, ज्ञान के पेड़ के नीचे वो बैठे, एंड गॉट इनलाइटमेंट, और आत्मज्ञान प्राप्त किए। आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों में, 7 दिनों के बाद ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया टीचिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और बताना चालू किया, पढ़ाना चालू किया। अंडरस्टैंडिंग मतलब अपने ज्ञान को, एंड बिकेम हो गए नोन एज गौतम बुद्धा, और गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। फिर कह रहा व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, बुद्ध ने मृत्यु और दुख के विषय में क्या कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सर्मन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये लेसन है, पहला उपदेश सबसे पहले बनारस में दिया था, इसीलिए इसका नाम है द सर्मन, यहाँ ये इस लेसन का नाम द सर्मन एट बनारस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट है, तो लाला बने रहिए, देखो ध्यान से। कह रहा व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, बुद्ध ने मृत्यु और दुख के विषय में क्या कहा। बुद्धा सेड दैट डेथ इज कॉमन, कह रहा है जो मृत्यु है वो कॉमन है, साधारण, टू ऑल मॉर्टल्स, सभी नश्वर चीज़ों के लिए जो है वो बुद्ध, वो डेथ, मृत्यु कॉमन चीज़ है, मतलब जो मिटने वाली है, मॉर्टल्स हैं, नश्वर चीज़ें हैं। दोज हु आर बॉर्न, जो भी मरा है, मस्ट डाई ऑन वन डे, एक दिन मरना ही है उन्हें। फिर कह रहा है यू कैन नॉट अवॉइड इट, ये तुम मना भी नहीं कर सकते इसको। डेथ इज सर्टन, और मृत्यु निश्चित है। एज राइप, जिस तरीके से एक पका हुआ फल, आर अर्ली इन द डेंजर ऑफ फॉलिंग, गिरने का भय रहता है, जिस तरीके से पके हुए फल को गिरने का भय रहता है, उसी तरीके से इन द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, उसी तरीके से जिंदगी जो है वो नश्वर तरीके में है, मतलब वो मर भी सकती है, नश्वर में है, मतलब वो विनाश हो सकती। लाइफ ऑफ ए मैन इज लाइक द अर्थ इन स्पॉट द ब्रेक एंड द मीट्स इट्स एंड। देखिए साफ साफ कहने का अर्थ है, मतलब 60 अगर हो गया तो आपका स्टॉप कर देंगे। तो हमें अगर 60 वर्ड्स मिल गए दोस्त तो आप स्टॉप कर देंगे। अगर मान लीजिए कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल सिंपल आपको ढूंढ के पढ़ना। देखिए मान लीजिए हमने पढ़ा, देखिए फिर कह रहा है जो वाइज मैन, फिर नो अमाउंट्स ऑफ द वीपिंग एंड लिखा है लेम्टिंग कैन ब्रिंग बैक टू डेड, कह रहा है ना, कह रहा है कोई भी कारण, नो अमाउंट ऑफ वीपिंग, रोने का कोई मतलब नहीं, ना लेमेंटिंग और पछतावे का, कैन ब्रिंग बैक टू डेड, ना ही मरे, कह रहा है ना रोना और ना ही पछताना एक मरे हुए मनुष्य को वापस ला सकता है। इसीलिए वाइज मैन लिखा डोंट ग्रीव, इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं डोंट ग्रीव, वो शोक नहीं करते, दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं, दैट इट इज लॉ ऑफ द वर्ल्ड, यही जिंदगी का नियम है, कानून है। कह रहा बीपिंग एंड लेमटिंग ब्रिंग टू ब्रेन, कह रहा है रोना और भाई साहब पछतावा करना, ब्रिंग टू नो ग्रेन, कह रहा है कोई भी हमें वापस नहीं ला सकता, कह रहा है कोई भी हमें लाभ नहीं प्रदान कर सकता। इट रेदर स्पॉइल्स ऑन हेल्थ एंड गिवन मोर देन पेन इफ ओनली यू टेक आउट एरोज ऑफ लेमेंटेशन। ये सब टफ वर्ड हैं, इसीलिए आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम छोड़ दे रहे हैं इसको, क्योंकि 60 वर्ड्स इसमें हो जा रहा है मेरे लाल, इसीलिए आपको इतना ही पढ़ लेना है और आगे बढ़ा चढ़ा के लिख दे। मान लीजिए आप लिख रहे हैं, इतना ही आपको पता है तो आप छोड़ेंगे नहीं, कोई भी आप क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नंबर 1 नहीं, तो आप छोड़ेंगे तो आपको नंबर देगा, सादे पेज पे कोई नंबर देगा नहीं। तो आपको क्या करना, मान लीजिए कुछ याद है आपको, जैसे बुद्धा इज वेरी काइंड, वाज वेरी काइंड पर्सन, ही वाज द प्रिंस ऑफ, मतलब जहाँ के थे प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु। फिर ही सा द मैनी पीपल इल पीपल एंड ही सा द सिक पीपल, ही सा द डेड पीपल, देन ही रियलाइज्ड, देन ही थॉट, मतलब लिखने का तरीका, मतलब कॉमन चीज़ें अपनी भाषा में, अगर नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब कि आपको रुकना नहीं है, कुछ बना बना के लिख देना, 60 वर्ड पूरा कर देना, आपको अच्छा नंबर मिलेगा बस। और अगले दिन चलेगा आपका 3 2 5 3 8 नंबर डस्ट ऑफ स्नो, आपको पूरा तरीका बताएंगे किस तरीके से होता है, सेंट्रल आइडिया भी बताएंगे किस तरीके से लिखा जाता है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। मैं जाफरी सर, ज़रूर शेयर करें दोस्त। 25 मिनट से पूरा गला सूख गया, पानी पीने जाना पड़ेगा, 25 नहीं 30 हो गया, इसीलिए ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय हिंद। मिलते हैं पोएट्री में।